अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6. A certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस. मतलब पहले 40 डिग्री सेल्सियस हो, फिर हमें उस टेम्परेचर को कम करना है. ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. मतलब पहले रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, अब वो हर 1 घंटे बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है. तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. मतलब 10 घंटे बाद कितना रूम टेम्परेचर होगा अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो अब हम लिखना शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन. टेम्परेचर ऑफ द रूम इन द बिगनिंग, कि बिगनिंग में कितना था टेम्परेचर, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. फिर टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो गया, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे 1 घंटे को. 1 इंटू कितना टेम्परेचर कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस. तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस. अब कितने घंटे बाद का हमें बताना है, 10 घंटे बाद का. तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 डिग्री सेल्सियस. तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 5 ज़ा 50 डिग्री सेल्सियस. तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 50 में से 40 गया 10 डिग्री सेल्सियस, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, मतलब माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर पहुंच गया. ठीक है, तो यही इसका आंसर है. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन. एक टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स मिलेंगे. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड. और 0 मार्क्स मिलेंगे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपने. मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज़ हिज स्कोर. ठीक है, तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना. तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए 4. तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20. ठीक है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं उसके 6 इनकरेक्ट, और कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं माइनस का 2. तो 6 1 6 6 2 12, तो माइनस का 12 सॉरी. ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस का 12. तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 20 में से 12 गए बचा 8. तो उसको इतने मार्क्स मिले 8 मार्क्स. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है इसका. रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर. अब ये वाला जो इसका सेकेंड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे. ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साइड बाय साइड. हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड. व्हाट इज़ हर स्कोर. तो उसने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 3 नहीं किए, तो उस 3 क्वेश्चंस नहीं किए तो उसके तो 0 ही हो गए. बस इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे जितने उसने करेक्ट किए. तो 2 करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स के लिए कितने 2 इंटू 5 कर दो तो 10 आ जाएगा. 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. 5 इनकरेक्ट है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 2. तो 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10. अब हम इसको प्लस कर लेंगे सिंपली. तो 10 प्लस माइनस का 10, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो उसको कितने मार्क्स मिले 0 मार्क्स मिले. ठीक है, स्टेटमेंट्स आप खुद बना लिएगा इस क्वेश्चन की. ठीक है, तो इसको कितने मार्क्स मिले 0 मार्क्स इस क्वेश्चन में. 2 करेक्ट आंसर्स थे तो 2 इंटू 5 कर दिया 10 आ गया.
और कितने इनकरेक्ट थे 5, और 5 के लिए कितने मार्क्स माइनस का 2, तो 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 किया तो 5 2 से 10, तो माइनस का 10 आ गया, है ना। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसको कितने मार्क्स मिले 0 मार्क्स। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। उसको प्रॉफिट हो रहा है वाइट सीमेंट पे कितना 8 रुपये का, एंड अ लॉस ऑफ ₹5, 5 रुपये का उसको लॉस हो रहा है अगर वो ग्रे बैग को सोल्ड कर रहा है, ग्रे सीमेंट को। ठीक है, तो पहले हम यही लिख लेते हैं सॉल्यूशन में इसकी स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग कितना हो रहा है उसको ₹8, और फिर लॉस ऑन 1 ग्रे बैग, ग्रे बैग पे उसे कितने का लॉस हो रहा है ₹-5 लॉस हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -5 लिखा है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, कितना 3000। ठीक है, तो 3000 वाइट सीमेंट हो रहा है तो हमें मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी स्टेटमेंट बनाइए। प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो 3000 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से, तो कितना आ गया ₹24,000। अब एंड सोल्ड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और ये ग्रे सीमेंट कितना सोल्ड कर रहा है 5000, तो अब इसमें हमें क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ, तो 5000 मल्टीप्लाई कितने का लॉस हो रहा है उसको 5 रुपये का, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको -5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 25,000। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर क्या हुआ 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस हमें कितने का हो रहा है 25,000 का, तो कितने का लॉस हुआ ओवरऑल लॉस, तो लॉस होगा टोटल लॉस इज इक्वल टू 25,000 प्लस, मतलब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि लॉस हुआ है ये प्रॉफिट, तो -25,000 प्लस 24,000, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आया प्लस माइनस माइनस 1000 का लॉस हुआ हमें। ठीक है, और वी कैन राइट्स लाइक दिस ₹1000। ठीक है, ये आप देख के पता चला सकते हैं ना कि हमें कितना सोल्ड किया 24,000 का प्रॉफिट हुआ और इधर हमें 25,000 का लॉस हुआ। तो अगर हम इसको देखेंगे टोटल कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है इन दोनों को प्लस करके, तो हमें 1000 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल लॉस कितना आया 24,000 प्लस 25,000, तो हमें 1000 रुपये का लॉस हुआ, और वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में ये कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ इतने बैग्स। अगर वो इतने बैग्स ग्रे बैग के सोल्ड कर रहा है तो उसको कितने वाइट के बेचने चाहिए कि उसको ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। ठीक है, तो करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग एट अ लॉस ऑफ कितने रुपए का लॉस हो रहा है 5 रुपये का, तो है ना, तो 5 मल्टीप्लाई कितने बैग्स उसने सोल्ड किए 6400, तो हमारा कितने रुपये का लॉस हुआ 32,000 रुपीज़। अब उसको 32,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट करना है ताकि उसको ना लॉस हो और ना प्रॉफिट हो। तो इतने बैग्स उसको सेल करने के लिए कितने बैग्स उसको बेचने पड़ेंगे हमें ये बताना है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। स्टेटमेंट्स बनाइए पहले। फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस द सेलिंग
प्राइस ऑफ वाइट बैग। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, तो उसको कितना रखना है, टोटल 32,000 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको कितने सोल्ड करना है, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड, कितने सोल्ड हुए, तो हम 32,000 को कितने का प्रॉफिट होता है हमें 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो कितने बैग्स सोल्ड करने हैं उसको 4,000 बैग्स, तो हमें इतने ही रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 27 आ जाए, 9 से, 3 9 27, पर ये हमारा प्लस का है तो मतलब, और ये माइनस का है तो हमें एक माइनस सॉल्व लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए हम माइनस का 9 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 35 आ जाए, 5 7 35। अब यहाँ पे मुझे माइनस लाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे माइनस लगा दूँ, तो माइनस का माइनस आ जाएगा इधर। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आ जाए, 8 7 56। अब इधर एक ही माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 132, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 132 आ जाए, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 11 से। ठीक है, तो 11 12 132, पर ये है पॉजिटिव का तो हमें इधर भी क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। समझ में आया, यहाँ पे एक ही माइनस था तो एक माइनस इधर आ गया, यहाँ पे एक माइनस था तो एक माइनस इधर आ गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, जैसे माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।